बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल वेक्टर स्पेस पार्ट 2 में आज ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इस क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था और इसमें मैंने जो एडिशन वाले ऑपरेशंस थे वो मैंने डिफ़ाइन किए हैं। अब जो मल्टीप्लिकेशंस वाले ऑपरेशन है वो भी हम डिफ़ाइन करेंगे, और मतलब ए से लेकर डी तक प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ लिए, आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर ई में ये है कि सी डॉट यू प्लस वी। यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि ये सी क्या चीज़ है। सी एक स्केलर नंबर होगा। सी आपके पास क्या होगा? एक स्केलर नंबर होगा। यहाँ मतलब ये कि अगर आप सबसे पहले u और v को ऐड करोगे, एडिशंस करोगे, फिर आप उसके साथ c को मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग राइट साइड को इस तरह प्रूव कर सकते हैं कि पहले u के साथ c को मल्टीप्लाइड करो, फिर v के साथ भी c को मल्टीप्लाइड करो, तो ये इक्वल होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर ई में आप लोग इस तरह करोगे, c एक स्केलर नंबर है, यहाँ पे c एक स्केलर नंबर है, c डॉट u प्लस v। u की वैल्यू क्या है? x y 0 प्लस x1 y1 0। तो आप सबसे पहले इसको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा c डॉट x प्लस x1 y प्लस y1 n टू 0। सिंपल मैंने इस x को x1 के साथ ऐड किया, y को y1 के साथ ऐड किया और 0 0 के साथ लगा दिया। अब ये c इसके साथ मल्टीप्लाइड करो, तो ये c इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, c डॉट x प्लस x1 प्लस कामा c डॉट y प्लस y1 और कामा c डॉट 0। तो ये हो जाएगा c x प्लस c x1, मतलब c दोनों के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, c x प्लस c x1 कामा c y प्लस c y1 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। क्लियर? जस्ट ये एक्स यू के साथ v को ऐड करो, x प्लस x1 y प्लस y1 इनटू 0 होगा, और फिर इसके साथ c जो है वो डॉट प्रोडक्ट में लो। इस तरह राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड में इस तरह कर ले, c डॉट u प्लस c डॉट v। तो सबसे पहले आप लोग c डॉट u की वैल्यू क्या है? x y 0 प्लस c डॉट v x1 y1 0, ये हो जाएगा। तो आप इसके साथ ये मल्टीप्लाइड करो, ये हो जाएगा c x कामा c y इनटू 0, और यहाँ पे हो जाएगा c x1 c y1 इनटू 0। अब इसको ऐड करो, c x को c x1 के साथ ऐड करो, c x प्लस c x1 कामा c y प्लस c y1 इनटू 0। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो यहाँ पे c जो है ये एक स्केलर नंबर होगा। आप इस c को इस वेक्टर की फॉर्म में या इस सेट्स की फॉर्म में नहीं लिखोगे। प्रॉपर्टी नंबर f में हम ये पढ़ेंगे कि c प्लस डी अब दो कांस्टेंट है, c प्लस डी दो कांस्टेंट है, और इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे u के साथ, और लेफ़्ट साइड पे हम u अलग अलग मल्टीप्लाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये कंडीशन थी कि यहाँ पे दो वेक्टर्स थे, एक स्केलर था। या मतलब सबसे पहले मैंने वेक्टर को ऐड किया, फिर उसके साथ स्केलर नंबर को मल्टीप्लाइड किया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे दो स्केलर है और एक वेक्टर है, सी डी दो स्केलर है और एक वेक्टर है। तो लेफ़्ट साइड आप लोग किस तरह करोगे? जो मतलब एफ प्रॉपर्टी है सी प्लस डी डॉट यू, तो आप लोग इस तरह कर ले, c प्लस डी
डॉट यू की वैल्यू क्या है x y 0। तो ये x c प्लस डी एक्स के साथ भी मल्टीप्लाइड करो, कामा c प्लस डी वाई के साथ भी मल्टीप्लाइड करो और c प्लस डी z के साथ 0 के साथ भी मल्टीप्लाइड करो। तो ये बन जाएगा सी एक्स प्लस डी एक्स कामा सी वाई प्लस डी वाई और ये हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब और इसका राइट हैंड साइड इस तरह करना है कि u के साथ सिंपली c मल्टीप्लाइड करो, u के साथ सिंपली c मल्टीप्लाइड कर लो और इसी तरह u के साथ सिंपली d को भी लगा दो। मतलब आपके पास जो u है वो है x y 0। तो यहाँ अगर आप c लगाओगे तो यहाँ भी c आ जाएगा, यहाँ पे c आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इस तरह c d u जो है तो वो हो जाएगा डी एक्स डी वाई इंटू 0। फिर इन दोनों को ऐड करो तो सी एक्स डी एक्स हो जाएगा, सी वाई प्लस डी वाई हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप लोग ख़ुद ट्राई कर सकते हैं, राइट हैंड साइड इसका ख़ुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब अब वही दो स्केलर है, एक स्केलर c है और एक स्केलर d है। यहाँ पे सी डी एडिशन फॉर्म में था, यहाँ पे सी डी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो सबसे पहले आप u के साथ d को मल्टीप्लाइड कर लो, जिस तरह सिंपल आप लोग मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, जहाँ पे मैंने जो किया dx dy और 0। और फिर उसके साथ c को मल्टीप्लाइड करो, राइट साइड में सी डी को एक साथ लिखो और उसको u के साथ मल्टीप्लाइड करो। मतलब किस तरह मल्टीप्लाइड करना है, सी डी आप u अगर मैं करूँगा तो मैं इस तरह करूँगा, सी डी u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है x y 0 है तो ये हो जाएगा सी डी एक्स सी डी वाई इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो मतलब h वाली प्रॉपर्टी है ये इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ पे ये सिंपल 1 लिखा है, ये 1 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मतलब 1 डॉट u इज इक्वल टू u। तो आप लोग इस तरह कर ले, u की वैल्यू क्या है x y 0 तो ये हो जाएगा x y 0, जस्ट 1 जो है x के साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 1 y के साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये वापस u हुआ। तो ये रियल वेक्टर स्पेस के तकरीबन 8 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। तो अगर एक सेट्स या एक वेक्टर या एक मैट्रिक्स इस 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करेगा तो फिर आप इसको रियल वेक्टर स्पेस कह सकते हैं। इस तरह आप लोग सिंपल एज अ होल नंबर भी चेक कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में होल नंबर भी रियल वेक्टर स्पेस बनाता है, क्योंकि वो बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड कर, होल नंबर नहीं सॉरी इंटीजर्स या रियल नंबर्स को भी आप लोग चेक कर सकते हैं। जो रियल नंबर है या जो इंटीजर्स है या जो रेशनल नंबर्स है, ये मेरे ख़्याल में रियल वेक्टर स्पेस बनाता है। आप कोई भी एग्जाम्पल सेट्स ले, इंटीजर्स वाला सेट्स लो, z इज इक्वल टू 0 +- 1 +- 2 +- 3, तो वो तकरीबन इस 8 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसको फिर आप लोग रियल वेक्टर स्पेस कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद भी हम और भी मज़ीद 1-2 क्वेश्चंस करेंगे रियल वेक्टर स्पेस पे। स्टे टच विद अस।